हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि कोरियन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। कोरियन लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या है। लेकिन हम कोरियन लैंग्वेज लिखना सीखें उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो देखो, कोरियन लैंग्वेज में लिखने के लिए अल्फ़ाबेट जैसे कि हमारे स्वरों के साथ में सभी के साथ में एक कॉमन चीज़ होती है, वो होता है एनजी साउंड। या आपको आप पहली वीडियो देखने था वो पता है, इसका साउंड होता है एनजी साउंड होता है। लेकिन ये स्वर के साथ में इसका कोई साउंड नहीं होता है, ये साउंड लेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आ लिखा है, ये आ, तो इसके साथ में ये आगे आएगा ये एनी साउंड। ये वाली वीडियो नहीं देखे तो आप पहले देख लीजिए, आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में जाकर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको उसके बाद में सेकंड नंबर। अब बात करते हैं कि कोरियन लैंग्वेज में यदि मान के चलिए आप किसी का नाम लिख रहे हैं, तो आपको शब्द निर्माण आना बहुत जरूरी है कि शब्द हम कैसे लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो उसमें हमें कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। तो उसके लिए शब्द निर्माण के लिए दो टाइप होती हैं, दो टाइप में हम शब्द निर्माण करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में आप टाइप फर्स्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वोवल इस तरीके से लेते हैं, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल। अब इसका दो तरीका होता है कॉन्सोनेंट प्लस वोवल का। पहला तो कॉन्सोनेंट यहाँ पर आएगा दो टाइप इस तरीके से, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया ग, ठीक है, ग, तो यहाँ पर लिख दिया पहला हो गया ये हमारा कॉन्सोनेंट। कौन सा हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। उसके बाद आएगा हमारा वोवल, तो यहाँ पर हमने वोवल जैसे कि चल मान के चलिए ओ लिख दिया, ठीक है, ओ यहाँ पर। तो ये हो गया पूरा शब्द निर्माण, ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब उसके बाद में फर्स्ट टाइप में सेकंड तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ग लिख दिया ये। उसके बाद अब ये यहाँ पर नहीं आएगा, एक्चुअली ये नीचे ही आता है, ठीक है आता है तो ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब ये फर्स्ट टाइप नहीं हुआ, ये क्या हो गया, अब ये व्यंजन होता है, एनजी साउंड होता है, क्या व्यंजन होता है, यानी कॉन्सोनेंट होता है ये। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट ये हो गया कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट फिर तब वोवल हो गया, तो ये हो गया गलत। जो काफी लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आएगा आ, मान के चलिए आ, दूसरा मात्रा यहाँ पर इस तरीके से जा, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं पहला, ये आप टाइप समझ चुके हैं पहला। अब आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में पहले कॉन्सोनेंट लिखा जाता है, उसके बाद में वोवल लिखा जाता है, उसके बाद में कॉन्सोनेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉन्सोनेंट। अब इस तरीके से तीन तरीके से हम इस दूसरे टाइप को तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम से की कॉन्सोनेंट पहला, तो यहाँ पर ऐसे ग लिख दिया, ठीक है, ये हो गया क्या, ग पहला, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम एक मात्रा मान के चलिए यहाँ पर ओ लिख दिया, ये वो हो गया पहला। उसके बाद में नीचे ये पार्ट होता है, ये बक्चिम का पार्ट होता है, क्या होता है, बक्चिम का पार्ट। अब यहाँ पर ऐसे ही ये लिख दिया ग, तो ये पहला शब्द निर्माण हो गया इस तरीके से, एक शब्द इस तरीके से। अब दूसरा शब्द निर्माण, पहले यहाँ पर हमने जैसे कि माँ ले लिया, एग्जाम्पल के लिए चेंज कर देते हैं, माँ ले लिया, ठीक है, माँ हो गया, ये पहला कॉन्सोनेंट हो गया ये। उसके बाद में फिर वोवल लिखेंगे, यहाँ पर आ गया, जैसे लिख सकते हैं आ। मान के चलो आ छोड़ो, यहाँ पर ए ले लेते हैं हम, ठीक है, ए हो गया, ये हो गया मे, ठीक है। उसके बाद में फिर एक निर्माण यहाँ पर होगा, दूसरा सेकंड होता है एक एग्जाम्पल जैसे कि ग ले लिया, इसका साउंड अब का होगा। और एक चीज यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं, इसका साउंड जब भी ग यानी आगे आता है तो उसका साउंड क्या होता है, ख होता है, ख होता है, ये बेसिक चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इस तरीके। अब दूसरा, अब तीसरे टाइप से इसे लिख सकते हैं सेकंड टाइप में, कि पहला हमने यहाँ पर लिख दिया ब, मान के चलिए ब, ठीक है, पहला इसमें आएगा एक। उसके बाद में फिर हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, उसके बाद में फिर वोवल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हमने ए ले लिया, ठीक है तो यहाँ पर ये हो गया, ये तो ये हमारा क्या हो गया, कौन वोवल हो गया। उसके बाद में सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है, वोवल हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये अब पूरा ये बक्चिम हो गया, एक ही आएगा कॉन्सोनेंट, एक ही आएगा यहाँ पर, लेकिन वो बक्चिम का पार्ट होता है, बक्चिम का डबल। जैसे कि अब और सा, ये एक है, क्या है, ये एक है, ये होता है बक्चिम, ये क्या होता है, बक्चिम, ये एरिया बक्चिम का होता है। जो कि बक्चिम की वीडियो नहीं देखेगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, नहीं तो बक्चिम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको कंप्लीटली देखना है। तो इस तरीके से हम जो शब्द निर्माण होता है, दो टाइप में हम शब्द का निर्माण करते हैं कोरियन लैंग्वेज लिखने के लिए। तो आप समझ चुके हैं कोरियन लैंग्वेज। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ नाम लिखने के लिए। तो अब मान के चलिए मेरा नाम है सैन, क्या मेरा नाम सैन है, मेरा नाम सैन है, ठीक है, सैन जी। तो अब इसे लिखना है हमें, तो हम इस कौन से टाइप में लिख सकते हैं इसे, सैन को।
आप बताइए। अब सेन को हम इस टाइप में लिख सकते हैं। अब ये मेरा नाम इस टाइप में लिख जाएगा, इस टाइप में। तो कैसे लिखेंगे? पहला तो हमारा स हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम ए वाली मात्रा लगाएंगे, मैं ए वाली मात्रा लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हुआ है ये हमारा सेन। उसके बाद न, तो ना आपको पता है इस तरीके से होता है। अब ये मेरा पूरा नाम हो गया सेन, ठीक है। तो ये टाइप हो गया दूसरा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए अब आगे के लिए नीरज कर लीजिए आप, नीरज, नीरज। अब ये हमें लिखना है, नीरज लिखना है, तो पहले तो हमें न लिखना होगा, न हो गया हमारा। उसके बाद में फिर हमारा कॉन्सोनेंट क्या हो गया, मात्रा ही ना। उसके बाद में हमारा ई, नी। अब ये बड़ी ई और छोटी ई दोनों का काम करती है, इस बात को याद रखना। तो क्या हुआ, नी। अब रज, तो रज लिखना है हमें, तो अब क्या हुआ, र। ये हो गया हमारा र, नीर और ज लिखना है। तो आगे के लिए अब ये कौन सा पार्ट है, ये यही हो रहा है ये। अब ज लिखना है आगे के लिए, तो जेड ऐसे, ये वाला नीरज, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, नीरज को। या फिर आगे के लिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर खाली ज आ जाएगा, ठीक है। नीरज, 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 क्योंकि हर एक के साथ में अ मात्रा होती है, नहीं तो वो नीराज हो जाएगा, ठीक है। तो नीरज इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है। इस तरीके से हम शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताओ, और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बाकी क्या बोलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय बाय, टेक केयर।